आज की वीडियो में हम जानेंगे अर्थालंकार के कुछ भेदों के बारे में, जिनमें से एक है आपका समासोक्ति। समासोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत का बोध है, ज्ञान कराना, उसकी जानकारी देना हो, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत, प्रस्तुत है, आप सामने है, प्रत्यक्ष है, लेकिन वो अप्रस्तुत होते हुए भी नहीं है, होते हुए भी जब न होने का हमें आभास हो तो वहाँ आपका क्या होता है? समासोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही में विध्यो आगे कौन हवा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यहाँ पर भंवरे और कली में नायक और नायिका का बोध कराया गया है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही में विध्यो आगे कौन हवाल। नहीं तो अभी ना तो फूल खिला है, ना उसमें भी शहद रस ही है, ना ही उसका विकास हुआ है, लेकिन फिर भी अली भंवरा जो है कली ही में विधो, तो भंवरा जो है अभी क्या है? कली। तो फूल जो है अभी खिला नहीं है, क्या है? अभी कली ही है। और वो क्या है? ना तो उसमें अभी परागकण है, ना ही उसमें अभी कोई शहद बना है, रस बना है, और ना ही वो भी खिला है। फिर भी भंवरा क्या है? उस कली में ही अपने आप को आसक्त किए हुए है, आगे कौन हवाल। तो आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जब वो अभी कली को देख कर ही भंवरा क्या है? आसक्त हो गया है उस पर, और अगर जब फूल खिल जाएगा तो तब क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पर भंवरे और कली में नायक और नायिका का बोध कराया गया है। तो यहाँ पर भंवरे और कली के माध्यम से किसका वर्णन किया गया है? नायक और नायिका का। तो प्रस्तुत कौन है? भंवरा और कली, लेकिन वर्णन किसका किया गया है? नायक और नायिका का। इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ जाता है? समासोक्ति अलंकार। अगला हमारा अलंकार है अन्योक्ति अलंकार, और इसको हम अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कहते हैं। इसमें क्या है? यहाँ पर अप्रस्तुत में प्रस्तुत का बोध होता है। जहाँ पर अप्रस्तुत में प्रस्तुत का बोध होता है, वहाँ आपका क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। समासोक्ति में क्या था? जो सामने दिखाया गया है, जो प्रस्तुत है, उस प्रस्तुत के माध्यम से क्या अप्रस्तुत का ज्ञान कराया जा रहा है, के बारे में वर्णन किया जा रहा है, तो समासोक्ति था। और इसका अपोजिट आपका क्या हो जाता है? अन्योक्ति। अप्रस्तुत जो है नहीं, फिर भी उसको दिखाया जा रहा है, तो वहाँ आपका क्या है? अन्योक्ति अलंकार। उदाहरण देख लेते हैं। माली आवत देख कर कलियां करही पुकार, फूली फूली चुनी लियो काल हमारी बार। तो माली को आता हुआ देखकर कलियां क्या करती है? पुकार करती हैं कि माली क्या कहती है? फूली फूली चुनी लियो। माली को आकर देखकर कलियां अपना परेशान होने लगती है कि फूल को चुनकर वो ले गया है, लेकिन आज तो हम बच गए, लेकिन कल जब हम खिलेंगे तो कल फिर हमारी भी बारी आएगी, वो फिर हमें चुनकर भी ले जाएगा। तो अप्रस्तुत यहाँ पर क्या है? प्रस्तुत क्या है? ये दिखाई नहीं देता है। माली आवत देखकर कलियां कने, कभी आपको दिखाई नहीं देता कि कलियां रो रही हैं, चिल्ला रही हैं माली को देखकर, ऐसा नहीं होता है। अप्रस्तुत है, दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन इसके माध्यम से किसी चीज़ को प्रस्तुत किया गया, दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? माली बोला गया है किसको? जीवन और मृत्यु का जो सत्य है उसको बोला गया है। माली आवत देखकर, है ना, मृत्यु को आता देखकर, है ना, और जीवन, जीवित प्राणी क्या करते हैं? वो पुकार करते हैं कि आज इसका नंबर आ गया है, कल मेरी भी बारी है। तो यहाँ माली और कली के माध्यम से जो अप्रस्तुत है ना, माली तो है, माली अपना काम कर रहा है, लेकिन कभी ये प्रत्यक्ष नहीं होता है कि माली को देखकर कलियां बोलती हैं, है ना,
लेकिन इसके माध्यम से क्या दिखाया क्या गया है, जीवन और मृत्यु जो प्रस्तुत है, सबके सामने है, प्रत्यक्ष है ना। तो आज अगर मेरी बारी है तो कल तेरी भी आनी है, कल तेरी बारी है तो मेरी भी आनी है ना। तो यहाँ पर जीवन मृत्यु के सत्य को कली और माली के माध्यम से व्यक्त किया गया है। स्वभावोक्ति अलंकार, किसी वस्तु या व्यक्ति का स्वाभाविक वर्णन है ना, उसमें कुछ चीज़ बढ़ा चढ़ाकर हमने, जो वस्तु या व्यक्ति जो जैसा है, जो उसका वास्तविक जो उसका रूप है, उसी का वर्णन जब हम करते हैं, वास्तविकता को, उसमें कुछ भी हम बढ़ा चढ़ाकर नहीं जोड़ते हैं, तो वहाँ आपका क्या होता है, स्वभावोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। चितवनी भोरे भाई की गोरे मुख मुस्कानी, लगनी लटकी आलेर गरे, चित खटकती नित आनी। यहाँ पर नायक के द्वारा नायिका के स्वाभाविक गुणों का वर्णन उसकी सखी के सम्मुख किया गया है। चितवनी भोरे भाई की है ना, उसका भोलापन, गोरे मुख मुस्काने और उसके गोरे मुख की मुस्कुराहट, लगनी लटकी आलेर गले और अपनी सखियों के गले मिलना, चित खटकती नित आने, उसके सब गुणों को देखकर क्या, वो जब भी मेरे सम्मुख आते तो वो क्या, मेरे मन में खटकते रहते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, नायिका के स्वाभाविक गुणों का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति आपका अलंकार हो जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।